हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने परिवेश के चैप्टर 10 को स्टार्ट किया था, तो चलो आज उसे कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि अमित और उसके दोस्त सर के साथ स्कूल की तरफ से दार्जिलिंग के टूर में जा रहे हैं और उनकी बस दार्जिलिंग की पहाड़ी पर आ गई है और उस टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ी सड़कों पर लहराती बल खाती चल रही थी। तो चलो अब हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। रास्ते में सीढ़ीदार खेत दिखाई दे रहे थे। ऐसे सीढ़ीदार खेत बच्चों ने पहली बार देखे। ऐसे हरे भरे खेत देखकर बच्चे उछल पड़े और सब एक साथ बोले, सर, ये हरे भरे सीढ़ियों जैसे खेत किसके हैं? बच्चों, ये चाय के बागान हैं। क्या चाय के और वे भी हरे भरे? हाँ बच्चों, ये सब चाय के बागान हैं। सर ने बच्चों को चाय के बागान दिखाने के लिए बस को एक उपयुक्त स्थान पर रुकवा दिया। बस के रुकते ही बच्चे सावधानी से उतर गए और बड़े आश्चर्य से चाय के बागानों को देखने लगे। सबसे पहले दीपक ने प्रश्न किया, सर, चाय की खेती इस तरह क्यों की जाती है? बेटा, सर्वप्रथम इसके लिए धूपदार मौसम और पर्याप्त बारिश की ज़रूरत पड़ती है। चाय समतल मैदानों में पैदा नहीं की जाती, क्योंकि वहाँ पर सीढ़ियाँ बनाकर खेती नहीं कर सकते हैं। सर, सीढ़ियाँ क्यों बनाते हैं? एक साथ कई बच्चों ने पूछा। बच्चों, चाय के ऐसे पौधे बीजों से तैयार किए जाते हैं। जब पौधा बड़ा हो जाता है तब उसे सीढ़ीदार या ढलानदार खेतों में रोपा जाता है, क्योंकि चाय के पौधों की जड़ों को ठहरे हुए पानी से बचाया जाता है और इस तरह के खेतों में पानी ठहरता नहीं है, आगे बहता ही जाता है। सर, यह बात तो समझ में आ गई है, लेकिन एक और आश्चर्य की बात है कि इन चाय की पत्तियों को केवल महिलाएं ही तोड़ रही हैं। यहाँ कोई पुरुष क्यों नहीं हैं? अमित बोला। हाँ बच्चों, यह खास बात है कि पुरुष इन पत्तियों को नहीं तोड़ते, क्योंकि चाय की पत्तियाँ नरम होती हैं और पुरुषों के हाथ सख्त। बस इसीलिए औरतें और लड़कियां ही चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। चाय के पौधे 1.5 मीटर से लंबे नहीं किए जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि इनकी पत्तियों को तोड़ना फिर मुश्किल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, दार्जिलिंग के रास्ते में बच्चों ने जब सीढ़ीदार खेत देखा तो वे हैरान रह गए और सर से उसके बारे में पूछने लगे। सर ने बताया कि ये सीढ़ीदार खेत चाय के बागान हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ बच्चों को सर ने चाय के बागान की विशेषताओं को भी बताया, जैसे कि चाय के पौधे बीज से तैयार किए जाते हैं और जब वह पौधा बड़ा हो जाता है तब उसे सीढ़ीदार या ढलानदार खेतों में रोपा जाता है, ताकि वहाँ पानी ठहरे नहीं और पौधे अच्छे से तैयार हो जाए। और इनके पौधों को 1.5 मीटर तक ही लंबा किया जाता है, क्योंकि इसके बाद और लंबा करने से उनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है।
तो चलो स्टूडेंट्स, कहानी को आगे पढ़ते हैं। बीच में ही शरद बोला, सर, यह पत्तियां साल में कितनी बार तोड़ी जाती हैं? साल में 3 बार चाय की पत्तियों की चुनाई होती है, बरसात, गर्मी और शरद ऋतु में। अच्छा बच्चों, अब होटल चलते हैं, जहाँ पर हम लोगों को ठहरना है। वहाँ भोजन करके आप सब सो जाना, फिर सुबह घूमने भी तो जाना है। अच्छा सर, कहकर सभी बच्चे बस में बैठ गए। दार्जिलिंग का मौसम उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ की ठंडी ठंडी हवा का वे खूब आनंद ले रहे थे। लहराती, बल खाती, ऊंची नीची सड़कों पर चलती हुई बस शीघ्र ही होटल पहुंच गई। सब बच्चे बस से उतरे और अपना सामान लेकर अपने अपने कमरों में चले गए। उनके कमरों में टीवी भी रखे हुए थे, जिन्हें चालू करके उन्होंने कुछ देर अपने मनपसंद कार्यक्रम देखे। उसी समय सर अमित के कमरे में आए और बोले, कल हम लोग एक फैक्ट्री जाएंगे जहाँ चाय तैयार की होती है। हाँ सर, हम लोग आपसे पूछने ही वाले थे कि यह पत्तियाँ तो हरी होती हैं, लेकिन प्रयोग होने वाली चाय प्रायः काले या गहरे भूरे रंग की होती है। ऐसा क्यों होता है? अमित बोला, वही तो कल हम लोग फैक्ट्री जाकर देखेंगे। अच्छा सर, कहकर थके हुए बच्चे शीघ्र ही खाना खाकर सो गए। सुबह 10 बजे तक सभी बच्चे स्नान करके तैयार हो गए और नाश्ता करके सर के साथ चाय की फैक्ट्री देखने चल दिए। जब वे फैक्ट्री पहुंचे तो वहां चाय की पत्तियां सुखाई जा रही थीं। कहीं सूखी पत्तियों पर खमीर उठाने के लिए पानी का छींटा दिया जा रहा था, तो कहीं सूखी मुरझाई तैयार पत्तियां छानी जा रही थीं। वहाँ बड़ी चाय और छोटी चूड़ा चाय अलग अलग तैयार हो रही थी। अंत में तैयार चाय मशीनों द्वारा डिब्बों में भरी जा रही थी। डिब्बों में भरने से पहले एक जगह सूखी पत्तियों पर बेलन घुमाया जा रहा था। इससे पत्तियों का एक समान आकार हो रहा था। यह सब देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। फिर अमित ने सर से कहा, सर, अब हमने यह तो जान लिया कि चाय कैसे तैयार होती है, अब हम दार्जिलिंग में क्या देखेंगे? अमित की बात सुनकर सर खूब जोर से हंसे और बोले, कल सुबह हम सब टाइगर हिल जाएंगे, जहाँ से सूर्योदय के समय पूरी हिमालय की पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है। सब बच्चे फिर से होटल पहुंचने के लिए खुशी खुशी बस में बैठ गए। निर्मला सिंह। तो स्टूडेंट्स, बच्चों को सर ने बताया कि ये चाय की पत्तियां साल में 3 बार तोड़ी जाती हैं, बरसात, गर्मी और शरद ऋतु में। उसके बाद अगले दिन सर ने बच्चों को चाय तैयार करने वाली फैक्ट्री दिखाई। वहाँ जाकर बच्चों ने देखा कि चाय किस प्रकार तैयार होती है। फैक्ट्री में चाय की पत्तियों को सुखाया जाता है और अलग अलग तरीक़ों से चाय की पत्तियों को तैयार किया जा रहा था। जैसे कहीं पत्तियों में खमीर उठाने के लिए पानी दिया जाता था, तो कहीं तैयार पत्तियों को छाना जाता था, और इसी प्रकार बड़ी और छोटी आकार की चाय अलग अलग तैयार हो रही थी और मशीनों द्वारा उन्हें डिब्बों में भरा जा रहा था। और कुछ सूखी पत्तियों पर बेलन घुमाया जा रहा था ताकि उन पत्तियों का आकार समान हो सके।
ये सब देखकर बच्चे खुश हुए और उन्हें यह पता चला कि चाय कैसे तैयार होती है। उसके बाद अगले दिन सर ने उन्हें टाइगर हिल ले जाने के लिए उन्हें कहा, जहाँ से वो सूर्योदय के समय पूरी हिमालय की पर्वत श्रृंखला बच्चों को दिखाना चाहते थे। तो स्टूडेंट्स, ये कहानी हमें दार्जिलिंग की प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शा रही है। यहाँ पर हमने दार्जिलिंग के चाय बागानों के बारे में जाना और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो स्टूडेंट्स, ये कहानी यहीं ख़त्म हुई। आप लोग इस कहानी को अच्छे से पढ़ो और इसमें दिए गए ज्ञान को समझो और जानो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।